Students, in this video lecture, we will learn about the inoculation techniques and the culture methods that are used to inoculate the solid media, liquid media, and semi-solid media. Culture methods employed depend on the purpose for which they are intended. So आपका जो पर्पस होगा उस हिसाब से ही कल्चर मेथड भी यूज होगा. फॉर एग्जांपल अगर आपने बैक्टीरिया को आइसोलेट करना है तो उसके लिए प्योर कल्चर लगाए जाते हैं to demonstrate their properties and permit the subsequent steps of diagnosis that include the staining and biochemical reactions. So जब आप कल्चर मीडिया या इनोकुलेट करते हैं उसके बाद बायोकेमिकल रिएक्शंस या स्टेनिंग करनी होती है जिससे कि आइडेंटिफिकेशन होती है. फॉर बैक्टीरियोफेज एंड बैक्टीरियोसिन ससेप्टेबिलिटी उसके लिए फिर अलग कल्चर मेथड्स होंगे. सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स के लिए भी कल्चर मेथड है. वायबल काउंट्स या फिर कॉलोनी काउंट्स के लिए भी कल्चर मेथड है और स्टॉक कल्चर के लिए भी डिफरेंट मेथड यूज होते हैं. वी विल स्टडी ईच इन दिस वीडियो लेक्चर. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सॉलिड मीडिया होता है जिसमें पेट्री डिश एगर प्लेट आ जाती है या फिर स्लांट ट्यूब आ जाती है उसमें ग्रोथ किस टाइप की होती है, किस तरह की ग्रोथ होती है और क्या नजर आता है. अब जिस तरह से ये एक सॉलिड मीडिया है इसमें ये जो नजर आ रहा है ये बैक्टीरिया है जो कि ग्रो हुआ है और इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज ग्रो हुआ है. कॉलोनी क्या होती है? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल मल्टीप्लाई एट इंडिविजुअल साइट until a visible aggregate called a colony is formed. एक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो ग्रो करेगा, जब मल्टीप्लाई करेगा तो वो एक से दो, दो से चार होते होते वो एक कॉलोनी से बन जाएगी. तो अब ये एक कॉलोनी है, ये दूसरी कॉलोनी है. जो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी होती है वो आप इजीली स्टडी कर सकते हैं देख के कि इसका बॉर्डर कैसा है, स्मूथ बॉर्डर है या इरेगुलर है, बाउंड्री कैसी है, वटएवर. तो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी जो है इजीली स्टडी हो सकती है. उसके अलावा जो है यू कैन सी कि ये जो प्लेट है इसमें काफ़ी सारी कॉलोनीज नज़र आ रही हैं डिफरेंट टाइप्स की. तो ये मिक्स कल्चर है, जबकि ये एक टाइप की कॉलोनी नज़र आ रही है तो ये प्योर कल्चर है. तो आपने अगर मिक्स कल्चर में से भी प्योर कल्चर बनाना हो तो उसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक कॉलोनी को पिक किया जाता है तो एक और पेट्री डिश या पेट्री प्लेट पे उसको इनोकुलेट किया जाता है. फिर जब वो ग्रो करता है तो फिर एक प्योर कल्चर मिल जाता है. Isolation of more than one type of bacteria growing together in a specimen called the mixed culture. Pure culture obtained by using loop and transferring single species to another medium where it will grow as a pure culture and can be studied as such. A colony is a large number of bacterial cells on a solid medium which is visible to naked eye. This image is showing the culture media जिसके अंदर दो टाइप्स की कॉलोनी ग्रो हुई हुई हैं. एक तो रेड कलर में नज़र आ रही है और एक ब्लू कलर में नज़र आ रही है. तो ये प्लेट ए है और अगर हमने इसमें से आइसोलेट करनी हो सिंगल कॉलोनी तो हम रेड वाली को पिक करेंगे और एक कल्चर मीडिया पे लगाएंगे, ब्लू वाली को अलग लगाएंगे. तो उससे क्या होगा, जो मिक्स कल्चर की जो प्लेट थी उसमें से हम सेपरेट हैं या प्योर कल्चर हैं वो ले सकते हैं. नाउ वी विल सी कि जो लिक्विड मीडिया है उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ किस तरह नज़र आती है. सॉलिड में तो एज अ कॉलोनी नज़र आ जाती है बट लिक्विड मीडिया में ऐसा नहीं होता. लिक्विड मीडिया में अगर जो कॉलोनी है वो अपर सरफेस पे ग्रो करेगी उसे पेलिकल कहते हैं. अगर डिफ्यूज सी ग्रोथ होगी जो कि सब पे स्प्रेड होएगी तो उसे टर्बिडिटी कहते हैं. और अगर बॉटम पे रह जाएगी तो इसे कहेंगे सेडिमेंट. ये यहाँ पे ग्रो करेगी तो सेडिमेंट होगी. Bacteria may grow easily in a diffuse manner, producing a uniform clouding or may looks very granular in broth. So यहाँ पे ये cloudy है और ये फिर granular जो है वो broth में नजर आ रहा है. Layering of growth at the top, center or bottom of the broth tube reveals something of organism's oxygen requirement. तो ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे जो बॉटम पे ग्रो किए हैं इनकी फिर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं होगी और ये जो अपर सरफेस पे ग्रो किए हैं इनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी. कॉलोनियल मॉर्फोलॉजी कैन नॉट बी स्टडीड. अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कल्चर टेक्निक्स हैं जो कि यूज की जाती हैं फॉर द इनोकुलेशन. So culture methods or culture techniques include the scree culture, lawn culture, stroke culture, and pour plate method. And these four are the example of the inoculation techniques on the solid media. A step culture is the example of the inoculation technique on the semi-solid media, and the liquid culture is an example of the technique on liquid media. And also the anaerobic culture methods are also included.
अब इसमें आपको मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट यू वांट टू स्टडी विच में बी टेकन फ्रॉम पेट्री डिश, प्लांट और ब्रॉथ, वो कहीं से भी हो सकता है, या फिर सैंपल हो सकता है, क्लिनिकल सैंपल्स भी हो सकते हैं। वायर इनोक्यूलेटिंग लूप, हमें बंसन बर्नर, ये 3 चीज़ें चाहिए। और मेथड हमारे पास क्या है, फ्लेमिंग द लूप बाय बंसन बर्नर देन लेट इट कूल। सबसे पहले जो बर्नर है उसको आपने फ्लेम करना है, फिर उसे कूल होने देना है, फिर एक कॉलोनी पिक करनी है फ्रॉम द सॉलिड मीडिया या स्लांट या कहीं से भी, और फ्रॉम ब्रोथ बाय इंट्रोड्यूसिंग द लूप इनसाइड द ब्रोथ। फर्स्ट स्टेप इज द ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग अ लूप। सबसे पहले जो एरिया जहाँ पे आप काम करते हैं उसको 70% एथेनॉल से ज़रूर डिसइंफेक्ट करना होता है। उसके बाद फ्लेम को ऑन करना है, और जो आपने जिस भी ट्यूब से आपने सैंपल लेना है उसको आपने राइट हैंड में पकड़ना है और उसका लिड को ओपन कर देना है। देन फिर क्या करना है, ये जो बॉटल है उसका जो माउथ है उसको फ्लेम करना होता है, सो दैट ये बॉटल जो है ये डिसइंफेक्ट हो जाए। और वहां से फिर आपने वाइल्ड लूप को भी फ्लेम करना होता है, सो दैट उस वक्त तक फ्लेम करना होता है जब तक वो रेड ना हो जाए। सारा रेड हॉट उसको कहते हैं। उसके बाद जो बॉटल है वहां से आपने कॉलोनी पिक करनी है, और कॉलोनी पिक करने के बाद जो है वो जो वाइल होती है उसके माउथ को दोबारा से फ्लेम करना होता है, फिर इसको कवर कर देना होता है ताकि वो उसमें कोई कंटेमिनेशन ना आ जाए। तो इस तरह से आपने जो ये मीडिया है यहाँ से आपने कॉलोनी को पिक कर लिया। इन केस ऑफ द पेट्री डिशेज, जब भी पेट्री डिशेज या कल्चर मीडिया को हैंडल करना होता है तो उसको हमेशा इन्वर्टेड पोजीशन में ही रखा जाता है। तो यहाँ पे ये जो पीछे डिशेज नजर आ रही हैं ये भी इन्वर्टेड ही हैं, यानी इनकी जो कवर होता है वो नीचे होता है, उनकी बेस जो होती है वो ऊपर होती है, और यहाँ पे लेबलिंग होती है। तो इस तरह से इसको यही इसी बेस को पिक करना है और लेफ्ट हैंड में पकड़ के यहाँ से वाइड लूप से कॉलोनी ले लेनी है। प्लेस द डिश इन एन इन्वर्टेड पोजीशन, होल्ड द बेस बाय लेफ्ट हैंड, then with the sterile cool loop, pick one isolated bacterial colony, then replace the base। फिर जो बेस है यानी ये जो वाला है इसको वापस कवर पे रख देना होता है। इस तरह से हमने जो सैंपल्स हैं उनको पिक कर लिया। अब अगला स्टेप है इनोक्यूलेशन आपने करनी है। इनोक्यूलेशन जो है वो सॉलिड मीडिया पे उसकी डिफरेंट टेक्निक है, सेमी सॉलिड मीडिया पे उसकी डिफरेंट टेक्निक होती है, एंड लिक्विड मीडिया पे उसकी डिफरेंट टेक्निक होती है। वो हम वन बाय वन। First is the streak culture method. It is used for the isolation of bacteria in pure culture from the clinical specimen. प्लाटिनम वायर और नाइक्रोम वायर यूज होती है, और इसमें जो स्पेसिमन जो आपने पिक किया था उसको ट्रांसफर करना होता है एक वेल ड्राइड प्लेट पे। उस पे उसके जो एक पेरिफेरी यानी उसके कोने पे एक इसको स्प्रेड कर दिया स्मॉल एरिया पे। और फिर क्या करना होता है, वहां से जो आपने स्प्रेड किया इनोकुलम उसको ऐसा ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना होता है फोर स्ट्रीक की सूरत में। द inoculum is then distributed thinly over the plate by streaking it with a loop in a series of parallel lines in different segments of the plane. On incubation, separate colonies are obtained over the last series of the streak. So जो 4 स्ट्रीक होती है उनमें जो लास्ट वाली स्ट्रीक होती है उसपे क्या होता है, सेपरेटेड कॉलोनीज नजर आ जाती हैं। ट्रिक मेथड का यहाँ पे प्रोसीजर जो हुआ है कि सबसे पहले इनोकुलेटिंग लूप को फ्लेम करना होता है, फिर उसके बाद एक कॉलोनी को आपने पिक किया यहाँ पे ट्यूब में से, और फिर जो प्लेट है उस पर इनोकुलेट किया। कैसे कि जो आपने एक कॉलोनी ली उसको सबसे कॉर्नर पे लगाया, उसके बाद जो है इसे कहते हैं प्राइमरी स्ट्रीक, फिर इसको सेकेंड वाला स्ट्रीकिंग इसे कहते हैं सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, और फिर ये जो लास्ट वाली है ये इस तरह से की जाती है कि ये लास्ट वाली स्ट्रीक है ये फर्स्ट वाली से टच ना हो। तो इस तरह से जो हमारे पास आफ्टर इंक्यूबेशन जो कॉलोनीज आती हैं वो फिर सेपरेटेड आती हैं, आइसोलेटेड आती हैं। स्ट्रीकिंग मेथड में फर्स्ट इज ये प्राइमरी स्ट्रीकिंग है, देन ये सेकेंडरी स्ट्रीकिंग होगी, क्योंकि ये वाला जो कल्चर मीडिया है इसी के 90 के एंगल पे यहाँ पे स्ट्रीकिंग की जाती है, फिर इसके 90 के एंगल पे यहाँ पे स्ट्रीकिंग की जाएगी। जैसे कि ये जो थर्ड है ये स्ट्रीकिंग नजर आ रही है, और उसके बाद जो फोर्थ स्ट्रिंग होगी वो इस तरह से होगी कि वो सेपरेटेड होगी जितनी भी जो स्ट्रिकिंग है उससे। और हर स्टेप के बाद जो है वो आपने लूप को फ्लेम जरूर करना है, और उसके बाद दोबारा से इसको जो है स्ट्रिकिंग करनी है।
दिस इज ऑल्सो अ पिक्चर ऑफ कल्चर मीडिया जिसके ऊपर कॉलोनी ग्रो हुई। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रीक, सेकंड स्ट्रीक, देन थर्ड एंड देन दिस इज द फोर्थ स्ट्रीक जहाँ पे आइसोलेटेड कॉलोनी नजर आ रही है। सेकंड इज द लॉन कल्चर। लॉन कल्चर क्या होता है? इट प्रोवाइड द यूनिफॉर्म सरफेस ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियम। इसमें क्या होता है कि जो पूरा कल्चर मीडिया होता है उसके अंदर स्ट्रीकिंग जो है ऐसे की जाती है कि वो पूरे कल्चर मीडिया पे मल्टीपल टाइम्स स्प्रेड की जाती है। तो it is used for the bacteriophage typing and antibiotic sensitivity testing. Lawn culture are prepared by flooding the surface of the plate by swab with a liquid suspension of the bacterium. अब इसमें जो भी सैंपल होगा वो लिक्विड सस्पेंशन होगी, उसमें जो स्वैब होगी उसका डाला जाएगा और फिर पूरा जो मीडिया है उसके ऊपर उसको लगाया जाएगा। आगे चल के हम इसका प्रोसेस लेबल ईच प्लेट विद ऑल द फोर कंपार्टमेंट्स। जो भी प्लेट होगी उसको फोर कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाएगा। देन एसेप्टिकली इंसर्ट द स्वैब इनटू डाइल्यूटेड कल्चर। फिर जो सैंपल होगा उसमें आपने स्वैब को डाल देना है और स्वैब को जो रिमूव करना है और उसको प्रेस करना है जो भी आपकी ट्यूब है उसकी साइड पे, ताकि एक्सेसिव फ्लूइड उसका निकल जाए। एंड देन aseptically replace the test tube a cap and then set the tube in the rack। so जिस ट्यूब से आप सैंपल ले रहे हैं उसको दोबारा से उसके माउथ को फ्लेम करके और ढक्कन लगा के वापस रख दें ताकि उसमें कंटेमिनेशन ना हो। फिर जो स्वैब आपने ली है उसको क्या करना है? स्ट्रीकिंग के लिए यूज करना है। विद इन द प्लेट राइट साइड अप स्वैब द एगर सरफेस स्टिकिंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लेट टू द अदर। सो इसको जो है पूरी प्लेट में फिर इस तरह से बैक एंड फोर्थ एक साइड से दूसरी साइड तक आपने स्ट्रीकिंग करनी है। अटेम्प्ट टू कवर द एंटायर सरफेस ऑफ एगर विदाउट स्पेस बिटवीन द स्ट्रीक। तो इसका मकसद ये होता है पूरे के पूरे एगर को या उसकी सरफेस को कवर किया जाता है। सो दिस इज द कल्चर मीडिया और इसके अंदर जो है वो ये कुछ कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं और इन कंपार्टमेंट्स में क्या किया है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्वैब ली है और स्वैब से सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पर यूं करके फुल लेंथ में इसको स्ट्रीक किया गया। फिर जो नेक्स्ट कंपार्टमेंट है इसको यहाँ से यूं स्ट्रीक किया गया और फिर ये वाला जो है इसको भी यहाँ से ऐसे स्ट्रीक किया गया। तो इस तरह से इंटायरली जो है वो हमारा कल्चर मीडिया वो कवर हो गया। इस तरह से यहाँ पे भी यूं शो हो रहा है कि ऐसे पूरे कल्चर मीडिया को इनोकुलेट किया गया। फिर इस तरह से इनोकुलेशन की गई और फिर थर्ड पे जो है वो आपके इस तरह से इनोकुलेशन हुई। तो इस तरह से पूरे पूरी जो मीडिया है उसको कवर कर लिया गया और यू कैन सी कि लॉन कल्चर इज यूज फॉर द एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट जिसके अंदर पूरे मीडिया पे इनोकुलम को स्प्रेड किया जाता है। स्ट्रोक या स्लांट इनोकुलेशन में जो हमारी स्लांट होगी जैसे कि ये है और इसमें हमने इनोकुलेशन करनी है। उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वायर लूप, ये स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी दूसरी वायर लूप जो आगे से राउंड होती है वो नहीं होनी चाहिए। सैंपल लेंगे और सैंपल को बॉटल के अंदर डाल के जो स्लांट है उसके एंड तक लेके जाएंगे, फिर इसको बाहर निकालेंगे और फिर ये जो स्लांट है यहाँ पे डायगोनल सी इसकी पूरी स्ट्रीकिंग हो जाएगी जो कि इसके सरफेस पे होगी और ग्रोथ होगी वो इस तरह से कुछ नजर आएगी। टू इनोकुलेट द स्लोप्स यूज स्टेराइल स्ट्रेट वायर, streak the inoculum down the center of the lobe and then pull the wire and spread the inoculum into zigzag pattern on the slope surface। पोर प्लेट कल्चर, अब इसमें क्या होता है कि यूजुअली तो ऐसा होता है कि हम जो अगर मीडिया जब बनाते हैं तो वो अ, जब इसको मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करने के बाद जो है वो पेट्री डिशेस में डालने के बाद उन्हें सॉलिडिफाई किया जाता है, उसके ऊपर फिर स्ट्रीकिंग की जाती है। बट इस केस में क्या होता है कि एगर को जब मेल्ट किया जाता है उसी में 1 ml इनोकुलम ऐड कर दिया जाता है और फिर उसको पेट्री डिशेस में डाल के सॉलिडिफाई किया जाता है। Agar medium is melted and cooled at 45 degrees centigrade. 1 ml of inoculum is added to the molten agar. Mix well and pour to sterile petri dish. Allow it to set. Incubate at 37 degrees centigrade. Colonies will be distributed throughout the depth of the medium। इसका फायदा ये होगा कि बाकी जो स्ट्रीकिंग वगैरह होती है वो तो हम सरफेस पे करते हैं, जबकि इसमें जो बैक्टीरिया होगी डेप्थ ऑफ द मीडियम में भी जाके ग्रो करेगा। अब इसके यूजेस क्या हैं? गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ द वायबल बैक्टीरियल काउंट इन अ सस्पेंशन एंड फॉर द क्वांटिटेटिव यूरिन कल्चर्स। यहाँ पे ये जो इमेज है ये शो कर रहा है कि ये जो पोर प्लेट कल्चर है यहाँ पे कॉलोनीज जो है वो डेप्थ में भी नजर आ रही हैं। सो यहाँ पे कॉलोनी जो है फिर वो ये कॉलोनी काउंटर है जो कि इन कॉलोनीज को काउंट कर रहा है।
The bacterial colony count is used with pore plates to help to determine the cell number in a sample. Know that two type of colonies arise in and on the pore plate. The larger round colonies form on the surface of the medium, whereas the small ovoid colonies are growing within the medium. अभी जो larger वाली हैं ये surface पे होंगी, जो smaller वाली होंगी वो bottom पे grow. स्टेप कल्चर इट इज प्रिपेयर्ड बाय पंक्चरिंग अ सूटेबल मीडियम, सेमी सॉलिड मीडिया जो हम प्रिपेयर करते हैं विद अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर. इसके यूजेस क्या है? ये मोटिलिटी टेस्टिंग के लिए यूज होता है. ओपन द ट्यूब एंड फ्लेम इट्स माउथ. जो भी आपने ट्यूब जहाँ सैंपल लेना है उसको ओपन करना है, उसके माउथ को फ्लेम करना है. उसके बाद जो है वो ये स्ट्रेट वायर से जो इनोकुलेशन है वो बैक्टीरिया की वो डीप यहाँ तक करनी है. मेक अ डीप स्टैब इनोकुलेशन विद द टेस्टेड बैक्टीरिया इनटू द जेलेटिन. मोटिलिटी टेस्ट के रिजल्ट क्या होते हैं? ये एक मीडिया है, यहाँ पर ये इनोकुलेटेड है वो और इसके अंदर जो बैक्टीरिया ये नॉन मोटाइल था, जबकि ये बैक्टीरिया जो मोटाइल था जो इसमें नजर आ रहा है. दिस इज एन ऑल्सो इमेज ऑफ नॉन मोटाइल एंड मोटाइल बैक्टीरिया, जो कि मोटाइल जो है पूरे मीडिया पे स्प्रेड हो चुके हैं. इनोकुलेशन ऑफ द इन्फेक्टेड लूप इन अ लिक्विड ब्रॉथ मीडिया. इसमें क्या होता है कि जिस भी बॉटल से आपने सैंपल लेना होता है उसको ओपन करके फ्लेम करना होता है ताकि वो कंटेमिनेटेड ना हो जाए. उसके बाद जो वायर लूप है वहां से इसमें से सैंपल लेना होता है, और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है जहाँ पर जो ब्रॉथ आपने स्पेशली उसके लिए प्रिपेयर की है उसमें इसको डालना होता है. और फिर क्या होता है कि अच्छे से वायर लूप को ले जाके वहाँ पे मिक्स कर देना होता है. Reflame the tube, then recap the tube and burn the loop before lets it down. यहाँ पर भी नजर आ रहा होगा ये जो टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे वाइल्ड लूप से अच्छे से जो है वो मिक्स किया जा रहा है सैंपल को. और ग्रोथ जो है वो पेलिकल भी हो सकती है, ट्रवेटिटी भी हो सकती है, सेडिमेंट की ग्रोथ भी हो सकती है. और दीज आर द ब्लड कल्चर बॉटल जो कि ब्लड सीएस या ब्लड के सैंपल्स को कल्चर करने के लिए यूज होती है लैब के अंदर. द एनारोबिक जो कल्चर टेक्निक है दैट इज द कैंडल जार मेथड. इसमें क्या होता है कि एक आपने बॉटल लेनी होती है जो कि एयर टाइट हो, और इसमें कल्चर मीडिया प्लेट्स को रखकर ऊपर कैंडल लगती जाती है. जैसे ही कैंडल फिर इसको कवर कर दिया जाता है, फिर कैंडल आहिस्ता आहिस्ता जैसे बुझ जाती है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी जगह आ गई है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन अचीव हो चुकी है. This method, media plates with bacterial inoculum is kept inside the jar. Seal the jar with a lit candle inside. The candle flame will consume most of the oxygen in the jar and will produce an elevated level of carbon dioxide. These conditions are ideal for the growth of anaerobic and microaerophilic organism. Thank you. These were the cultural or inoculation techniques that we have studied, and thanks for listening.